बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रशिया यूक्रेन जंग के दौरान मैंने आपको बोला था ना कि ताकत के तवाजुन बदल रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब इस वक्त दुनिया गामजन है। जो कल के दोस्त से आज के मुखालिफ तस्वुर किए जा रहे हैं। कैसा लगेगा आपको कि अमेरिका का अपना सगा बेटा, जी हां जायज औलाद, इसराइल अमेरिका से अब अपनी सिक्योरिटी की गारंटियां मांग रहा है। कैसे लगेगा उसके बिल्कुल करीबी चहीते दोस्त यूएई अपनी सिक्योरिटी की गारंटी मांग रहा है। आप हैरान नहीं होंगे इस बात पे जब मैं आपको बोलूंगा कि सऊदी अरब ने, यहां जिसने डॉलर को परवाज दी थी, उसने अब दुनिया में तेल का कारोबार चाइनीज करेंसी से के साथ करने का अब फैसला किया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह खबर है, उसने तमाम दुनिया को हिला कर रख दिया है कि ऐसा क्या हो गया सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में कि सऊदी अरब ने डॉलर को ही जलील करने की ठान ली है। ऐसा क्या हो रहा है दुनिया के दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस जंग के हवाले से कि अब एक नया पावर बैंक बनने जा रहा है। जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे चल रहा है। दुनिया ने इतनी पाबंदियां लगा दी, अमेरिका और यूरोपीय दुनिया ने रूस के ऊपर, कि दुनिया अब कोई ट्रेड ही नहीं कर सकती अमेरिका और यूरोपीय दुनिया की मर्जी के बगैर। तो क्यों ना हम करेंसी की शक्ल ही चेंज कर दें। वो आपको बताना है, बरतानिया के एक्स एयर चीफ हैं जी, उन्होंने बताया कि बिल्कुल हम एटमी हथियार इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि प्यूटन जिस नशे के अंदर इस वक्त मौजूद है वो किसी भी वक्त चंद स्टेप्स की दूरी पे कि कोई एटमी वॉरेट का इस्तेमाल कर लेगा। इसके अलावा दीगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त पे भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दीगर खबरें भी हैं, सारी एक के बाद एक आपके साथ रख देता हूं जी। सबसे पहले मैं आपके सामने वो खबर क्यों ना रखूँ जिसमें कोई और नहीं, सरगेई ज़ेलेंस्की साहब खुद ऐलान कर रहे हैं कि यूक्रेनी अवाम जान ले कि हम नेटो को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, यूक्रेन नेटो का कभी हिस्सा नहीं बनेगा। तो अपनी आवाम को एतमाद में लेते हुए बोला कि दीगर शराइत पर तो बात हमारी रूस से होगी, लेकिन इतना आप लोग ध्यान में रखें, ये इस बात को अब ध्यान में रखें कि मैं उस अटल फैसले से पीछे हट गया हूं कि नेटो कभी, यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा बनेगा। एएफपी इस खबर को कंफर्म कर रहा है। एक दो और खबरें आप बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह सऊदी अरब, यूएई और इसराइल और ये ईरान की डील के हवाले से कुछ उसको भी गारंटियाँ मिली हैं, रूस को भी कोई गारंटियाँ मिली हैं अमेरिका से, वाशिंगटन से, वो भी आपको बतानी है जी। ये है एक्स एयर चीफ हैं और बरतानिया के रॉयल एयर चीफ एयरफोर्स के। ही वॉन्ट्स दैट वर्ल्ड कुड बी ओनली अ फ्यू स्टेप्स फ्रॉम एटॉमिक वेपन्स being used as increasingly desperate Putin struggles to win this war in Ukraine। चंद कदम के दूरी पे दुनिया किसी एटमी जंग से, क्योंकि प्यूटन इस वक्त बहुत डिस्परेट नज़र आ रहा है। प्यूटन बहुत डिस्परेट नज़र आ रहा है यूक्रेन में अपनी इस कहते हैं खिफ़त को मिटाने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए। थोड़ी सी डिटेल भी सुन लें। एयर मार्शल एडवर्ड स्ट्रिंगर सेज न्यूक्लियर वॉर इज नो लॉन्गर अनथिंकेबल। अब दुनिया ना कहे कि न्यूक्लियर जंग से मुतल्लिक, जौहरी जंग से मुतल्लिक तो अब सोचना भी नहीं है। कहता नहीं, अब सोचें, आप थिंकेबल है, इट इज नॉट अनथिंकेबल नाउ, अब थिंकेबल है, सोचें इस पे। वो कह रहे ही क्लेम्स एटॉमिक वेपन्स कुड बी यूज्ड एज रशियन इन्वेजन कंटिन्यूज। रशिया का यूक्रेन के अंदर यह हमला जारी रहा तो किसी वक्त भी कोई एटमी धमाका हो सकता है, कोई भी एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकता है। ये कोई और नहीं, रॉयल एयरफोर्स का, बरतानिया का जी एयरफोर्स का जो साबिक चीफ है वो ये बात कर रहा है। अच्छा, उन्होंने मजीद कहा कि जस्ट ओनली अ फ्यू स्टेप्स अवे, चंद कदम की हम दूरी पर हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि ये एक तरफ चल रहा है। अब दूसरी तरफ जरा सुन लें। जब अमेरिकी सदर जो बाइडन नेटो के एक हंगामी इजलास को चेयर करने के लिए जा रहे हैं और 24 मार्च को हंगामी इजलास है, और न सिर्फ वो नेटो के चीफ से मिलेंगे, नेटो के तमाम सरबराहान से मिलेंगे, बल्कि यूरोपीय दुनिया के तमाम सरबराहान से नई स्ट्रेटेजी से मुतल्लिक मिलेंगे। उधर उसकी जो सगी औलाद है ना, अभी आखिर में सऊदी अरब बताऊंगा कि वो क्यों दूसरी करेंसी की तरफ जा रहा है। इसराइल और यूएई ने दे आस्क यूएस फॉर सिक्योरिटी गारंटी इफ न्यू ईरान न्यूक्लियर डील साइंड, रिपोर्ट सेज। इसराइल ने और यूएई ने
अमेरिका से अपनी सिक्योरिटी की गारंटी मांगी है। इसराइल एंड द यूएई प्रेशर दैट यूएस टू बोस्टर देयर aerial defense system and to boost intelligence cooperation should the Iran nuclear talks to successful. Bloomberg report, Israel and United Arab Emirates asked the United States to provide them with security guarantee and to formulate a security strategy for the Middle East in the event that a new international nuclear agreement is signed with Iran. ये ब्लूमबर्ग की खबर है। वो अमेरिका से अपनी सिक्योरिटी मांग रहे हैं, इसराइल भी और यूएई भी। आगे भी सुनने जी, अभी आपको बता देता हूँ। इसी मीनवाइल एक खबर बड़ी ज़बरदस्त थी जो मैंने आपको बताई नहीं, और वो ये थी कि सरगई लारोव से कल मुलाकात हुई ईरान के वज़ीर ख़ारजा की, रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात थी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई हैं यूक्रेन पे हमले के हवाले से, ईरान पे जब पाबंदियां हट जाएंगी तो वो पाबंदियां हमारे ऊपर लागू नहीं होंगी। हम ईरान के साथ कारोबार, तेल का या किसी भी किस्म का ट्रेड कर सकते हैं। वॉशिंगटन ने हमें लिख के दिया है। हारिट्स जी, लारोव, सरगई लारोव, रशिया वांट्स ईरान न्यूक्लियर डील। रशिया ईरान की न्यूक्लियर डील अमेरिका से चाहता है। यूएस सेंट एश्योरेंस ऑन यूक्रेन सैंक्शंस। जी, यूएस ने, अमेरिका ने हमें इंश्योरेंस दी है, एश्योरेंस दी है, लिख के दिया है कि जो यूक्रेन के हवाले से रशिया पे सैंक्शंस लगी हैं, ईरान के हवाले से वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। रशिया ईरान के साथ अपने कारोबार को जारी भी रखेगा और रीस्टार्ट भी करेगा। तारी अमेरिकी पाबंदियों की वजह से रशिया और ईरान हैं तो लाए, लेकिन कारोबार उस तरह खुल के नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया की पाबंदियां अपनी जगह, ईरान और रशिया अपने कारोबार को या तेल की सप्लाई को या जैसे भी उसको जारी और सारी रखेंगे। मजीद सुन ले जी, मॉस्को इन फेवर ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील, ये सरगई लारोव कह रहे हैं। रिज्यूमिंग एज सुन एज पॉसिबल, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगई लारोव said on Tuesday and is waiting for Washington to lift sanctions on Tehran. Russia demand that it be allowed to continue trade with Iran despite Western sanctions on Russia over the invasion of Ukraine. Lavrov said Russia had received written assurance from Washington. अमेरिका ने हमें लिख के दिया है कि ऐसा ही होगा, आप ईरान के साथ कारोबार कर सकते हैं, चाहे इसके कि हमारी और यूरोपीय दुनिया ने आपके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। ईरान के सिलसिले में ये पाबंदियां आपके पास होंगी तो प्लीज़ इस डील को किसी मंडेर चढ़ने दें, क्योंकि रशिया की मर्जी, चीन की मर्जी के बगैर ये डील फाइनल नहीं हो सकती। ये 1+4 में ना यूरोपीय ममालिक के साथ चीन और रूस भी शामिल हैं। तो अमेरिका ने कहा है कि प्लीज़ ईरान की इस डील को फाइनल होने में रशिया उसकी मदद करे। हाँ, आपकी कारोबारी जो ज़िंदगी है वो इस सिलसिले में मुतासर नहीं होगी, है ना हैरान कुन। अब आखिर में जो धमाका के इस खबर के पास जी, जिस धमाका के इस खबर ने बिल्कुल हैरान करके रख दिया है, ये धमाका की इस खबर कोई और नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फोड़ी है जी। सऊदी अरेबिया कंसिडर एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज ऑयल सेल्स। ये सऊदी अरब ने डॉलर की बजाय अब चाइनीज करेंसी में तेल की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में रियल सीरियस कंसिडरेशन सदर जी के साथ शुरू कर दी है। वो सऊदी अरब जिसने डॉलर को उसकी इज्जत दी थी, उसको इतना ऊपर तक लेके गया था, आज बेअतनाई बरत रहा है अमेरिका के साथ। वजह क्या है ये भी सुन लें। टॉक्स बिटवीन रियाद एंड बीजिंग हैव एक्सेलरेटेड। रियाद और बीजिंग की, चीन और सऊदी अरब की जो गुफ्तगू है बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। द सऊदीज हैप्पीनेस ग्रोस विद वॉशिंगटन। लेकिन साथ साथ सऊदी अरब की वॉशिंगटन के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत ज़्यादा पस्ती की तरफ जा रहे हैं, अनहैप्पी है। मजीद इस खबर की डिटेल सुने, फिर मैं आपको बता दूं किस किस जरीदे ने इसको ब्रेक किया और एक दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए कितनी बड़ी खबर है। सऊदी अरेबिया इज इन एक्टिव टॉक्स विद बीजिंग टू प्राइस सम ऑफ इट्स ऑयल सेल्स इन चाइना इन युआन करेंसी। पीपल फेमिलियर विद द मैटर सेड अ मूव दैट वुड डेंट द यूएस डॉलर। ये हरकत यूएस डॉलर के ऊपर डेंट डालेगी, उसकी डोमिनेंस के ऊपर डेल डालेगी। पेट्रोलियम मार्केट एंड मार्क एंड अदर शिफ्ट बाय द वर्ल्ड्स टॉप क्रूड एक्सपोर्टर टुवर्ड्स एशिया। द टॉक विद चाइना ओवर युआन प्राइस, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन ऑफ and on for 6 years but have accelerated this years as the Saudis have grown increasingly unhappy with the decades of US security commitments to defend the kingdom। अमेरिका ने सऊदी किंगडम के डिफेंड करने के लिए वो कमिटमेंट अदा नहीं की, जिसके बाद सऊदी अरब ने भी अमेरिका से डॉलर से मुतल्लिक अब तिजारत और तेल की सप्लाई से मुतल्लिक
बिल्कुल इनकार कर दिया और अब वो चाइनीज़ करेंसी के ऊपर काम करेगा। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि ये अमेरिका के डॉलर पर बहुत बड़ा डंट डालेगा। तो वो पावर्स बढ़ेगी ना, आप चीन पे रूस पे पाबंदियां लगा रहे हैं और तो इनका कारोबार कैसे चलेगा? चीन सऊदी अरब का कारोबार कैसे चलेगा? मुत्तहिदा अरब अमीरात का कारोबार कैसे चलेगा? तो ये सब करें, आप तो अपने डॉलर को संभालें और अपनी यूरोपीय दुनिया के साथ अपनी साइड तो स्कोर करें, हमारा क्या ताल्लुक है? हमें ये काम करना ही करना है। फिर इस खबर को किस किसने लिया ज़रा वो भी सुन ले जी। ये रॉयटर्स ने खबर दी है जी, यूएसए इट विल नॉट अलाउ रशिया, अच्छा वो तो हो गया न्यूक्लियर टॉक सैंक्शंस वो हो गया। अच्छा ये सुने जी, ये अल जजीरा जी, युआन जंप्स आफ्टर रिपोर्ट सऊदीज कंसीडर इट यूज इन ऑयल डील्स। इस सिर्फ खबर के बाद ही ना चीनी करेंसी में जंपिंग आई है, उसकी वैल्यू मजीद बढ़ी, अल जजीरा बता रहा है। अच्छा उसके बाद मार्केट इनसाइडर कह रहा है यूएस डॉलर डोमिनेंस इन ऑयल मार्केट में फेस चैलेंज एज सऊदी रिपोर्टेडली आई युआन बेस्ड सेल्स डील विद चाइना। ये किया जी, ब्लूमबर्ग, युआन जंप्स आफ्टर रिपोर्ट ऑन सऊदी वेगिंग इट्स यूज ऑन ऑयल डील्स। ये वो तमाम चीज़ें जिसकी बिना पर अमेरिका हिला है। अब देखते हैं होता क्या। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। ये सऊदी अरब की शिफ्ट, ये इसराइल का गारंटियाँ मांगना अमेरिका से, ये यूएई का गारंटियाँ मांगना अमेरिका से डॉलर के ऊपर, ये स्पॉट मूव किसकी लगती है? रूस की लगती है, चीन की लगती है? ये सारे मुल्क खुद से इतने अक्लमंद हो गए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।